अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हाजी नूर फ्रॉम डिटेन। दोस्तों, अगर आप सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी, अगर आप सीखना चाहते हैं कैमरा सेटिंग और अगर आप सीखना चाहते हैं एडोब फोटोशॉप, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आता हूँ बहुत ही कमाल का एडोब फोटोशॉप का ट्यूटोरियल। ये जो है फ़ोटो आज मैं आपको बनाकर दिखाने वाला हूँ इनडोर में, मतलब आपने जो है किसी बैकग्राउंड पे शूट किया है, किसी दीवार पे शूट किया है या किसी भी ऐसी जगह पे शूट किया है जहाँ पर जो है पीछे आपका जो बैकग्राउंड सिंपल है या साफ़ है, वहाँ आपने किस तरह से बैकग्राउंड को चेंज करना है। ठीक है, तो ये टेक्निक आपको बताने वाला हूँ। ये आउटडोर में भी यूज़ होती है। अगर आउटडोर तस्वीर जो है आपने कोई यानी कि अपनी बैकग्राउंड पीछे काट कर लगाना है, तो उसमें भी ये तरीका यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने एक तस्वीर बनाई थी। ठीक है, तो अब मैं इसे करके दिखाने वाला हूँ आपको बैकग्राउंड चेंज, इसका फेस साफ, इसकी कलरिंग वगैरह करके दिखाने वाला हूँ कि अपने इनडोर की तस्वीर को किस तरह से बेहतर बनाना है। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाजमी अंत तक देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह बहुत नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमें इसकी सिलेक्शन सबसे पहले करनी पड़ेगी। ठीक है, तो सिलेक्शन जो है मैंने करके रखे होंगे। इसकी सिलेक्शन काफ़ी मुश्किल थी, जो कि आपको काफ़ी टाइम लग जाना था, वीडियो हो जानी थी लंबी। ठीक है, ये देखें यहाँ पर मैंने सिलेक्शन सेव करके रखी है, तो ये देखें सिलेक्शन आ गई है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से मैंने सेलेक्ट किया, ये देखें आप। ठीक है, तो यहाँ पर जो है बाल वगैरह तो नहीं थे, इस वजह से रिफाइनर भी नहीं करना पड़ा। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने सिलेक्शन की हुई है। ठीक है, तो अब हम सिंपल तरीके से जो है आपको समझाने वाले हैं। और दूसरी बात यार, काफ़ी भाइयों का यानी कि मसला आया था कि आप बताते नहीं हैं कीज़ क्या दबा रहे हैं। यार यहाँ पर ये देखो कंट्रोल दबाया, कंट्रोल आ गया। जो भी कीज़ दबाता हूँ यहाँ पर एक्स दबाया, एक्स आ गया। ठीक है, तो ये टेंशन नहीं, आप यहाँ से देखा करो। ठीक है, ये देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया, यहाँ से देखा करो कौन सी की दबा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पर हो गया। अब हमने करना क्या है, कंट्रोल जे दबाकर जो है एक लेयर बनानी है, कंट्रोल जे दबाकर। ठीक है, तो यहाँ से कंट्रोल जे दबा के मैंने एक लेयर बना ली है। तो मैं आपको साथ साथ बताई भी जा रहा हूँ ताकि आपको ज़्यादा बेहतर समझ लगे। ठीक है, तो अब मैं करने वाला हूँ इसका बैकग्राउंड चेंज। तो उसके बाद जो है मैं इसका फेस साफ़ करूँगा, फेस को कलर दूंगा। ठीक है, और उसके अलावा और जो बाकी सेटिंग्स होंगी उसके PNGs वगैरह लगा के उसको बेहतर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बैकग्राउंड जो है रखा हुआ है ये वाला। तो ये देखिए, ये बैकग्राउंड जो है मैंने इसके ऊपर लगाना है। तो यहाँ पर मैं इसे कर लेता हूँ छोटा, बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं इसकी ओपोसिटी कम करके देख लेता हूँ ये सही बैठ रहा है कि नहीं। यहाँ से जाकर मैंने लेयर से ओपोसिटी कम की है, तो ये बिल्कुल बेहतरीन बैठ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैंने इसकी ओपोसिटी कर दी है फुल। तो इसको मैंने यहाँ से रेज़र टूल को दबाकर जो है यहाँ पे क्लिक किया, तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट से हट जाएगी। ठीक है, तो अब जो है मैंने इसके ये वाली जो लेयर है, लेयर 4, इसके ऊपर मैंने कंट्रोल दबा के इसके ऊपर क्लिक किया, तो हमारी जो है वापस आ गई है। ठीक है, ये देखें सिलेक्शन वापस आ गई है। ठीक है, तो अब मैंने इस बैकग्राउंड को कट करना है। ठीक है, इस बैकग्राउंड को पीछे से उड़ाना है, यानी कि इस बैकग्राउंड को पीछे से उड़ाना है जो यानी कि इस लेयर पे है। ठीक है, जो यानी कि जो लेयर कट की हुई है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से है हम इसे डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इसे ये देखें इस तरीके से हमने कर दिया डिलीट, और हमारा जो है पर्सन आगे आ गया, समझे आप। ठीक है, तो यानी कि ये जो इसकी सिलेक्शन में इसके ऊपर ले आए, उसे कर दिया डिलीट और ये आ गया। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, सिंपल तरीके से आप जो है इसको कर देंगे जाकर ओवरले मोड पे। ठीक है, और किस मोड पे, ओवरले मोड पे, और आप यहाँ पर जाकर इसको सेकंड लेयर में कर देंगे। ठीक है, ओवरले पे जाकर आपने थोड़ी सी ओपोसिटी कर देनी है कम, इस तरीके से। ठीक है, तो देखें कितने अच्छे से जो है हमारे शेडोज़ वगैरह वापस आ चुके हैं जो कि हमारी तस्वीर पर थे यहाँ पर। ठीक है, ये देखिए दोनों लेयर्स मैं हटा के आपको दिखा रहा हूँ, ये शेडोज़ हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कितने अच्छे से हमारे शेडोज़ आ गए हैं वापस, हमारी तस्वीर बिल्कुल रियल लग रही है, फेक नहीं लग रही। ठीक है, तो अब हम इसकी ओपोसिटी थोड़ी सी और कम करके मैं देखता हूँ कि किस तरह की लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखें कितनी बेहतरीन तरीके से हमारा जो है बैकग्राउंड चेंज हो चुका है। ठीक है, अब मैं करने वाला हूँ सिंपल अपने इसकी यानी कि फेस को रीटच करता हूँ। यहाँ पर जो है मैं इसका जो है फेस को साफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद जो इसके कलर वगैरह को मैं छेड़ूंगा। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी ओपोसिटी कर लूँगा वेट की 14 पे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें मैं किस तरह से टच करता हूँ, फेस को साफ़ किस तरह से करता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो है हम बैकग्राउंड की कलरिंग करने वाले हैं, और यहाँ पर जो है मैं आपको यानी कि कलर ग्रेडिंग करके दिखाने वाला हूँ कि आपने इनडोर की कलर ग्रेडिंग किस तरह से करनी है ताकि जो है आपकी तस्वीर रियलिस्टिक लगे, ज़्यादा फेक ना लगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फ़ेस को कर लिया है साफ़। आपने यानी कि जो मैं साफ़ कर रहा था, यहाँ पर फेस मैंने कर लिया है साफ़, और यहाँ पर बाजुओं पे जो है थोड़ा सा यानी कि रह गया है, तो इसको भी मैं अभी कर लेता हूँ। तो यहाँ से बाजू पे हल्के हल्के से आप फेर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फेस क्लियर। ठीक है,
अब मैं इसकी करने वाला हूँ फाइनल कलर ग्रेडिंग कि आपने इसकी कलर ग्रेडिंग किस तरह से करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले मैं लेयर्स को कर दूँगा मर्ज, ठीक है, और कंट्रोल शिफ्ट ई दबा कर यहाँ पर मैं एक पोर्ट्रेचर लगाऊंगा इसके ऊपर, ठीक है, और जो है नॉर्मल पोर्ट्रेचर मैंने लगा दिया है। अब जो है मैं इसकी कलर ग्रेडिंग करने वाला हूँ, तो देखते हैं किस तरह से हम इसकी कलर ग्रेडिंग करते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है सबसे पहले जाकर जो है मैं इसके हाईलाइट और शेडो को थोड़ा सेट कर लेता हूँ। शेडो जो है इसमें थोड़े से डाल लेता हूँ, हाईलाइट्स को थोड़ा सा वाइट कर लेता हूँ, ठीक है। तो वाइट्स को थोड़ा सा, ब्लैक्स को थोड़ा सा वाइट कर लिया, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ यहाँ से जाकर इसकी स्किन को थोड़ा सा वाइट, स्किन को वाइट करता हूँ, ठीक है, और हो गई है थोड़ी स्किन वाइट, और यहाँ से मैं होंठों को थोड़ा सा कलर दे देता हूँ, ठीक है। तो ये काम अब हमने कर लिया है। अब जो है मैं करने वाला हूँ इसकी स्किन को, इसके जो हाईलाइट्स हैं उनको कोई कलर देने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ से जाकर जो है मैं इसके कलर हाईलाइट्स को कोई कलर दे दूँगा, ठीक है। यहाँ से आप देखें तो ये वाला कलर बेहतर है, ठीक है। तो ये वाला कलर मैंने इसके हाईलाइट को दे दिया है। इसके शेडोज़ को मैं कोई कलर दे देता हूँ यहाँ से। चलिए हम ये कलर दे देते हैं इसके शेडोज़ को, ठीक है। तो थोड़ा सा रेडिश टाइप कलर देते हैं क्योंकि पीछे बैकग्राउंड में रेड कलर आ रहा है ज़्यादा, शाम का टाइम है, ठीक है। तो ये वाला कलर जो मुझे पसंद आया तो ये मैंने इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है। तो अब जो है मैं यहाँ से जाकर जो है इसके थोड़े से हाईलाइट सेट कर दिए हैं, ठीक है, लाइट्स को कलर दे दिया है, ठीक है, डार्क को दे दिया, और यहाँ पर इस तरीके से मैंने इसको थोड़ा सेटमेंट कर लिया, ठीक है। तो अब जो आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से जो हमारी तस्वीर एक शेप में आ चुकी है। अब मैं इसके ऊपर जो है एक पीएनजी लगाने वाला हूँ, ठीक है, वो मैं वेबसाइट पे भी अपलोड कर दूँगा, ठीक है। तो आपने वहाँ से देख लेनी है, ये पीएनजी मैंने डाउनलोड करके रखी है। तो इस तरीके से आपने लगा देनी है ये, ठीक है। और अब मैं लगाने वाला हूँ इसके अंदर कोई अच्छी सी राइटिंग। तो राइटिंग यहाँ पर मेरे पास पड़ी हुई है पीएनजी फोल्डर में, तो राइटिंग में, ठीक है। तो ये पीएनजी है जो मैंने इसके अंदर लगानी है राइटिंग की। उसके बाद जो हमारी तस्वीर ये कंप्लीट है, ठीक है। यहाँ से जाकर मैंने, ठीक है, ओके किया। इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ मैं यहाँ से इस तरह से, ठीक है। और मैं चाहता हूँ इसको वाइट में लगा दूँ, तो यहाँ से जाकर जो है आप इसे वाइट पे कर लेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमने बना ली है, और जो है फाइनल चीज़ बन गई है, बहुत ही प्यारी तस्वीर बन गई है, ठीक है। आप जो है इंडोर में कहीं भी आपने तस्वीर जो है खींची है, ठीक है, और यानी कि आप किसी दीवार पे, किसी कपड़े पे घर में आप तस्वीर खींच कर इस तरह से उसका बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, और यहाँ से जो है कंट्रोल शिफ्ट ई करके मर्ज करके आप यहाँ से लगा सकते हैं बॉर्डर, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो जो हमें हमारी यहीं तक, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।